जय गुरु जी सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपने थंबनेल चेक कर लिया, ये देखेंगे कि क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे। तो एक लव रीडिंग चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि क्या जो मेरे व्यूअर के पर्सन है वो कमिटमेंट देंगे, क्या सिनेरियो चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे व्यूअर के लिए, क्या वो कमिटमेंट देंगे। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि क्या वो कमिटमेंट देंगे। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, बिल्कुल 1001%। 7 ऑफ पेंटिकल, पहले थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर्स टू, सो दैट के लोगों को भी मदद मिले। ओके, नेक्स्ट द फूल एंड देन हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स। दैट इज पेज ऑफ कप्स, द एम्परर। ओके, तो बात करें कि कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो 1001%। ठीक है, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड आया है। उप्स, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक द कार्ड। ओके, ठीक है, देखिए सबसे पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ कप्स का। ठीक है, इमोशनल कप वो आपको ऑफर कर रहे हैं, तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि बिल्कुल वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं। अब आगे का सिनेरियो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल। अभी परेशानी ये चल रही है उनके लाइफ में कि उनको लाइफ में ना सबसे पहले ग्रोथ चाहिए। वो ये समझ रहे हैं कि बिना ग्रोथ के मैं कमिटमेंट कैसे दूं, है ना। पैसे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना और पैसे और बहुत अच्छा करियर होना बहुत ज़रूरी है। तो वो दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये उन्हें चक्कर ये हो रहा है कि उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनका कुछ कर्मा था, इसलिए वो फाइनेंशियली स्ट्रगल जो है वो फेस कर रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, इमोशनल, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम भी उनके लाइफ में थी। यानी आगे जो भी उनके रिलेशनशिप रहे हैं उनमें उन्होंने ब्रेकअप्स देखा है, ठीक है, उनको डिच किया गया है। इन सब चीजों का फियर भी उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहा है। बट ये फूल का कार्ड कह रहा है कि वो फाइनेंशियली भी फ्रीडम अब आपको उनको मिलने वाली है और इमोशनल फ्रीडम भी। यानी जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रही थी वो भी अब खत्म होने वाली है, और इमोशनल प्रॉब्लम जो उनके लाइफ में चल रही थी, यानी पास्ट को लेकर जो भी उनके माइंड में फियर था, वो भी सब अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। यानी एक फ्रीडम उन्हें मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें रियलाइजेशन होगा आपके बारे में। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, यानी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज, दैट इज इट माइट पॉसिबल दैट दे विल आस्क यू फॉर डेट। वो डेट के लिए पूछेंगे आपसे और वहीं पर वो आपको कमिटमेंट देंगे, क्योंकि एम्परर एक हस्बैंड का कार्ड है, तो वो आपको कमिटमेंट देंगे वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल। अगर आप मेल हैं और अगर आप अपने फीमेल पार्टनर से मिलने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल आपसे पूछेंगे क्या शादी कर सकते हैं हम, है ना, क्या मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। और अगर आप फीमेल देख रहे हैं और अपने मेल पार्टनर के साथ मिलने जा रहे हैं तो वो बिल्कुल बोलेंगे आपसे दैट कैन आई बी योर प्रोवाइडर और योर प्रोटेक्टर। ठीक है, कुछ ऐसा सब ऐसा वो प्रपोज कर सकते हैं आपको। ठीक है, लाइन क्या होगी वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ, ये एम्परर का कार्ड कंफर्म कर रहा है, क्योंकि ये एक मैरिड पार्टनर का कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि बिल्कुल वो आपको ऑफर देंगे, कमिटमेंट देंगे, इमोशनल ऑफर, कमिटमेंट सब कुछ देने वाले हैं। क्योंकि अब उनके लाइफ की जो प्रॉब्लम थी जिसके वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और पास्ट के जो इश्यूज थे, फियर थे, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सारी चीजें खत्म होने वाली हैं। क्योंकि 0 नंबर का कार्ड, फूल का कार्ड, 0 से शुरुआत, बिगिनिंग की ओर आगे बढ़ना, है ना। तो इसीलिए, और यहाँ पे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 जो नंबर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे 4 ऑफ वैंड हमने देखा, 4 चीजें, यानी 4 हाथ एक हो जाना, तो ये 4 नंबर वही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 हाथ एक हो जाना। तो आप दोनों बिल्कुल मैरिज के बंधन में बंधने वाले। तो ये जो पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे कि अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, पता नहीं फ्यूचर है या नहीं है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए,
भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट हाँ, इन्हीं के साथ आपका फ्यूचर है। और ये बात यहाँ पे बिल्कुल कंफर्मेशन मिल रही है कार्ड से, दैट दे विल गिव यू कमिटमेंट 1001%। और अगर आप चाहते हैं ये चीज वाकई में आपके लाइफ में हो, तो कमेंट में से क्लेम करना ना भूले। जब तक आप चीजों को क्लेम नहीं करते हैं ना, तो उसकी एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। आपने देखा, वीडियो देखकर चले गए, बट आपने जब तक एनर्जी को क्लेम ही नहीं किया, तो इससे जो एनर्जी आप तक पहुंच रही है, उसका ब्लॉकेज आप वहीं क्रिएट कर देते हो, और फिर वो चीजें होती नहीं, और फिर आप लोग सोचते हो कि ऐसा कुछ होता तो नहीं है। लेकिन जब आप इस चीज को रिसीव कर रहे हो, एंड यू विल बी थैंकफुल फॉर दिस रीडिंग, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, तभी तो इसकी एनर्जी आपके लाइफ तक पहुंचेगी। क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, वो तभी आपके लाइफ में पहुंचेगी एनर्जी, और वो चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू होगी, है ना। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू आर रिसीविंग इन योर लाइफ, दैट विल ओनली हेल्प यू टू एम्पलीफाई योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।